बोलिए सदगुरुदेव की जय। साई। जो सुख को चाहे सदा तो शरण नाम की ले। इंसान चाहता क्या है? हमें इस तथ्य की तरफ चलना होगा। इस संसार में केवल मनुष्य ही नहीं, कीट पतंग आदि जितने प्राणी हैं सब तो सुख चाहते हैं, लेकिन सुख मिलता नहीं। मृग मरीचिका की तरह ये मनुष्य पूरी उम्र सुख ढूंढता है, इसकी पूरी खोज बेकार चली जाती है। अगर भागीरथी प्रयास करने के बाद भी थोड़ा सुख मिलता है, सुख मिश्रित दुखाभास है। चाहता क्या है मनुष्य? सुख। लेकिन अगर कोई तन धर करके सुख ढूंढ रहा है तो भूल कर रहा है। संसार में सुख नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। अनेक शब्दों में साहब ने संसार की असारता का उल्लेख किया। आखिर फिर सुख कहाँ है? जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में। मन लागो बेरो यार फकीरी में। अब सुमरण से सुख कैसे होता है? जब तक आदमी नहीं समझता है तब तक वो सुमरण करेगा ही नहीं। साहब का ये दोहा कितना प्रासंगिक है। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए, साईं माए समाया। क्या बात है! नानक देव जी की वाणी में बड़ी मृदुता है। जो सुख को चाहे सदा तो शरण नाम की ले। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। आदि शब्दों में संसार की असारता का साहब ने पुरजोर प्रयास करके असारता की व्याख्या की है। जब तक ये मनुष्य इस शरीर में है और भौतिक जिंदगी जी रहा है, कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। मनुष्य सुख के लिए क्या क्या कर रहे हैं? थोड़े से जागरूक लोग हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, पर जल्दी कोई भक्ति की तरफ डाइवर्ट नहीं हो रहा है। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर। ऐसा जीवड़ा ना मिला, जह लीजिए फटक पछोड़। संसार की असारता और दुखों का वर्णन साहब ने किया। शरीर ही कष्ट का कारण है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। आगे कह रहे हैं, आदमी एक चिरस्थायी सुख की तलाश कर रहा है जो पक्का हो। ऐसा हर एक प्राणी के डीएनए में है, क्योंकि ये आत्मा वहां की रहने वाली है। मैंने इसका उल्लेख कई बार किया है। इंसान के पास 3 चेतनाएं हैं। पहली चेतना मस्तिष्क की, हमारे मस्तिष्क में चेतना है। दूसरी चेतना अंतःकरण की है। तीसरी चेतना आत्मा की है। विश्वास से बता रहा हूं, स्वानुभूति से बता रहा हूं। जब आत्मा सतलोक में पहुंचती है, यूं नहीं लगता है कि पहली बार आया हूं। यूं लगता है, ओ मैं तो यहां रहता था। ठीक वैसे ही
जब आप निद्रावस्था में जाते हैं, बड़ी कुंठित अवस्था है, अज्ञानमय अवस्था कहा गया है नींद को। निद्रावस्था में देखे सभी पदार्थ नित्य और सत्य लगते हैं, उसी में रम जाता है आदमी। कभी कभी घोर निद्रा में जाकर आदमी पूरी रात स्वप्न में खेलता है और वो स्वप्न के सभी पदार्थ नित्य लगते हैं। जागने पर वो भ्रमांक और मिथ्या हो जाते हैं। जागने पर इस संसार में जब हम आते हैं तो हमें कोई अनियंत्रित प्रयास नहीं करना पड़ता है, संसार जाना पहचाना लगता है। अवस्थाओं का खेल है। सबसे बड़ा चित्त ब्रह्म है। इस शरीर की रचना बड़ी चालाकी से की गई है। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार इंसान के मस्तिष्क में 2 खरब कोशिकाएं हैं। 10,100 का 1,000 होता है और 100,000 का 1,00,000 होता है। 100 लाख का 1 करोड़ होता है। 100 करोड़ का 1 अरब होता है। 100 अरब का 1 खरब होता है। सोचे, मनुष्य के मस्तिष्क में 2 खरब कोशिकाएं हैं और यही संसार का बेस है। एक कोशिका में 2 बातें याद करने की ताकत है। इसी मस्तिष्क की कोशिकाओं के कारण यह एक माया जाल है। मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मेरा शत्रु है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आप सोचें, ये कोशिकाओं का खेल है। माया भी नहीं हुआ सब कुछ। कभी कभी आपने कुछ फिल्मों में भी देखा होगा, फिल्माते हैं, किसी को एक्सीडेंट हुआ सब कुछ भूल जाता है। इसका मतलब है हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं स्थिर नहीं है। इसलिए जब मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरी योनि में चला जाता है, उसे इसका याद नहीं रहता। क्यों? ये कोशिकाएं उस समय खत्म हो गई। लेकिन अंतःकरण में 100 जन्म तक की बात याद करने की ताकत। इसका मतलब है अंतःकरण में मेमोरी बड़ी हाई है। कभी कभी कुछ कुछ लोगों को पूर्व जन्म की याद होती है, कभी कभी, और ये इक्का दुक्का घटनाएं होती है, कहीं करोड़ों में एक। मैंने इसका उल्लेख पहले भी किया। जम्मू की बात है, एक लड़का था, वो अपने माँ बाप को हमेशा कहता था कि मैं आपका नहीं हूं। ये न्यूज़पेपर में भी आया था। मेरे माँ बाप बाड़ी ब्राह्मणा में रहते हैं, मैं वहाँ फलाने स्कूल में पढ़ता था। माँ बाप उसकी बात को हल्का लेते थे, लेकिन जब वह बालक निरंतर ये बात कहने लगा तो माँ बाप ने सोचा चलो चेक करते हैं। बालक ने जो जो पूर्व जन्म की बातें बोली सब सही थी। खैर, मैं अपनी बात बताता हूं। मैं 10 साल के बीच एक बार घर गया। जब भर्ती हुआ उस समय तरुणाई थी, 18 साल की उम्र। जब मैं 5 साल बाद गया, मेरे माँ बाप मुझे नहीं पहचान रहे थे और लोगों ने कुछ अफवाह उड़ाई थी कि तुम्हारा लड़का 71 की लड़ाई में शहीद हो चुका है।
अब वहाँ बॉर्डर में क्या होता था, जो सैनिक होते हैं उनका उस समय फैमिली अलॉटमेंट होता था, क्योंकि घर पैसा जरूरी भेजना जरूरी होता है हर महीने, तो वो पोस्ट ऑफिस नहीं होती है वहाँ, इसलिए एक फैमिली अलॉटमेंट का प्रावधान है। उसकी तनख्वाह से ऑटोमेटिक रिकॉर्ड से अपना पीयू से पैसा उसके घर चला गया। तो ऑटोमेटिक मेरी तनख्वाह से 100 रुपया मेरे घर में जाता था। मैं अपनी धुन में रहता था, मैं चिट्ठी चपाटी भी घर में नहीं भेजता था, अपनी धुन में था। कुछ रिश्तेदार नातेदारों ने, परिचित लोगों ने कहा लड़का आपका शहीद हो चुका है 71 की लड़ाई में, इसलिए इसकी पेंशन आती है। वाह, क्या ये दुनिया है। अब मैं वहां की स्थितियां सब थोड़ा सा कंसंट्रेशन में रहता था, भूल सा गया था, चित्त का निरोध किया था। बार बार मेरी माँ मुझे कह रही थी तुम हमारे लड़के नहीं हो, हमें तसल्ली देने के लिए आए हो। आपस में भी मेरी माता और पिता बात करते थे हमारा लड़का नहीं है। देखिए मेमोरी कैसे होती है ना। मैंने अपनी माँ को पुरानी घटनाएं बताई, कई चीजें बताई। 4-5 दिन बाद वो स्वीकार किए कि हाँ ये हमारा लड़का है। इस मेमोरी में मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि काफी कमियां हैं, और दुनिया के लोग हैं, जितने मुंह उतनी बातें होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कभी कभी आदमी जब निद्रावस्था में जाता है, अंतःकरण काम करता है, तो पूर्व जन्म की घटनाएं घूमती है। ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी आप संसार की बातों का चिंतन करके सोते हैं, कोई दुख है, नींद में भी आप दुखी रहते हैं, उस दुख की एक प्रतिबिंब आपके ऊपर रहता है, आप परेशान रहते हैं। लेकिन हमारा मस्तिष्क अंतःकरण की मेमोरी को स्वीकार नहीं करता है। अच्छा है, निरंजन ने बड़े खेल के साथ माया ने ये शरीर बनाया। अगर पूर्व जन्म का पता हो, मान लीजिए, तो भाई किसी बच्चे की शादी, किसी आदमी की शादी पहले, मान लो आशीष है, किसी गांव में हुई थी, पत्नी भी थी रमा मान लीजिए, उसके 2 बच्चे थे, पंकज और सूर्य। तो वो आदमी, 2 बालक हैं पंकज और सूर्य, अगर उसे ये भी याद रहे इस जन्म में कि मैं फलाने गांव में था, मेरी बीबी थी, मेरे बच्चे थे, तो जीवन में कंट्राडिक्शन नहीं आ जाएगी, कहाँ जाएगा फिर वो। इसलिए बड़ी चालाकी के साथ इस शरीर का सृजन किया गया है। आदमी नहीं जान पाता है, उसको बोध नहीं है पिछले जीवन का, लेकिन अंतःकरण में है। मस्तिष्क की ऐसी बनावट है कि पूर्व जन्म की घटनाएं याद नहीं, और मस्तिष्क पूर्व जन्म की घटनाओं को काल्पनिक मानता है। अगर यथार्थ माने तो आदमी जी नहीं सकता। बड़े हिसाब किताब से इस दुनिया की रचना की गई है। तो इस तरह तीसरी हमारी चेतना आत्मा की है, और अंतःकरण की चेतना में 100 जन्म का याद रहता है। आपको ध्यान देता हूं, याद दिलाता हूं। एक बार धृतराष्ट्र ने, संवाद आता है, वासुदेव कृष्ण से पूछा, मैं अपने 100 जन्मों को देख रहा हूं, पिछले। धृतराष्ट्र बोले, इन 100 जन्मों में मैंने ऐसा काम कोई नहीं किया जिसके कारण से मैं अंधा हूं।
फिर मैं अंधा क्यों हूं? दिव्य दृष्टि से जब अर्जुन ने उन्हें दिखाया, वासुदेव कृष्ण ने दिखाया, 101वें जन्म की घटना दिखा दी। उसमें एक मेंढकी को अंडे थे बहुत पेट में, कोई कारण रहा होगा, उनके द्वारा मर गई थी। बोला इसलिए ये 100 बच्चे तुम्हारे वही है, और उस मेंढकी के कारण तुम अंधे हुए। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। इसलिए हमारे धर्म में एक मान्यता है, बड़े बुजुर्ग जब दुख तकलीफ आता है तो कहते हैं भैया पूर्व के हमारे कर्म है। इसका मतलब है पूर्व के कर्म हमारे साथ अटैच है, और इस मान्यता को बड़ी दृढ़ता से हमारे धर्म में लोग मानते थे कि भाई पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं, ठीक है। और साहब भी कह रहे हैं जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। और कर्मगत तारे नाहे टरी में भी साहब इसका उल्लेख कर रहे हैं। इस तरह मनुष्य इन अवस्थाओं में घूमता रहता है, ये मायावी अवस्थाएं हैं। मैं इसका उल्लेख एक और देता हूं। ये योगावशिष्ट में या किसी धर्मशास्त्र में मैंने देखा था, अभी पूरा ध्यान नहीं आ रहा है। एक ब्राह्मण था, बड़ी तपस्या करता था, इष्ट प्रकट हुआ, विष्णु जी की उपासना कर। बोला क्या चाहते हो? बोला मुझे अपनी लीला दिखाओ। काहे भक्त मेरी लीला नहीं जानने की कोशिश करो, विरमित हो जाओ। बोला नहीं मैं लीला देखना चाहता हूं। तो बोला आंख बंद कर पानी में डुबकी लगा। आंख बंद की, भक्त ने डुबकी लगाई। पूछा विष्णु जी ने तुमने क्या देखा? बोला महाराज मैं तो बहुत कुछ देख लिया। मैंने देखा मैं घने जंगल में भटक गया हूं, और मेरे घोड़े ने मुझे घने जंगल में ले जाकर कहीं गिरा दिया। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं 2-3 दिन वहां भूखा प्यासा रहा। इतने में एक स्त्री थी, वो सर पर टोकरी, हाथ में जलपात्र लेकर जंगल से जा रही थी। मैं भूख और प्यास से बड़ा व्याकुल था। मैंने उससे कहा हे देवी मेरे प्राणों की रक्षा के लिए मुझे भोजन दे दो और जल दो। उसने कहा नहीं, मेरे पिता आगे खेत में कुछ काम कर रहे, ये भोजन उनके लिए दिया है, आपको नहीं दे सकता। और वो चंडालिन थी। पुराने जमाने में वस्त्र भी इस हिसाब से पहनते थे, वो जाति सूचक होते थे। मूछ सिर्फ क्षत्रिय रखता था, दाढ़ी बाल सिर्फ ब्राह्मण रखता था, माला और पगड़ी सिर्फ महाजन पहनते थे। छोटी बरादरी कमर से उन पर वस्त्र नहीं पहनते थे, इसलिए चिन्हित हो जाता था ये किस जात का है, ऐसा था। तो उसने कहा एक शर्त पर मैं तुम्हें आधा भोजन खिलाऊंगी, मुझसे शादी करो। भूख और प्राणों की रक्षा के लिए उसने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। आधा भोजन उसने दे दिया उस ब्राह्मण को। भोजन भी तामसी था, अपवित्र था। उसके बाद उसके साथ साथ वो चल पड़ा।
उस स्त्री के पति ने पूछा, पिता ने पूछा ये कौन है? बोला पूरी घटना बताई, ऐसे ऐसे ये मेरे पति है। वो रहने लगे वहाँ उन्हीं चंडालों के बीच। वहाँ उसको 2-3 बच्चे हुए। बोला मुझे वहाँ 2-3 बच्चे हुए। फिर गांव में भूखमरी हुई। पुराने ज़माने में सूखा और भूखमरी फैलती थी बड़ी, संसाधन अच्छे नहीं थे। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मैं शहर में कहीं जाता हूँ कमाने के लिए और पैसे कमाकर भोजन की सामग्री लेकर मैं जल्दी फिर आ जाऊंगा। वो शहर की तरफ चल पड़ा। संयोग से उस शहर के राजा की मृत्यु हुई थी। राजा ने वसीयत की थी मेरे मरने पर उसको राज सिंहासन देना, जो उत्तर दिशा के दरवाजे से पहले नगर में प्रवेश करे। और संयोग से इसने ही प्रवेश किया। उसको द्वारपाल और सैनिक पकड़ कर ले गए। उसने कहा भाई मैं कोई दोष तो किया नहीं हूं, मुझे क्यों पकड़ा है? तब वहां उसको मंत्रीगण ने और सभासदों ने समझाया और उसका राज अभिषेक किया, राजा बन गया। बोला मैं राजा बन गया और भूल गया सब चीज, अब मैं राज्य ही कर रहा था। एक बार एकाएक मेरी पत्नी और बच्चे मेरी तलाश में निकले, शहर में आए। मैं चौबारे पर ऊपर था, उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो बच्चे पापा पापा और चंडालन हे पतिदेव करके राजमहल में प्रविष्ट हुए। तो सभासदों ने देखा ओ ये तो चंडाल है। उन्हें सभासदों ने और प्रजा ने कहा धिक्कार है तुम पर, चंडाल होकर तुमने हम पर शासन किया। विष्णु जी से उस ब्राह्मण ने कहा ये पश्चाताप हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने आत्महत्या कर ली, अपने को आग लगा दी और मेरी आंख खुल गई। ये तो महाराज आपने सपना दिखाया मुझे। बोला कि हे भक्त नहीं, ये यथार्थ। जाओ उस गांव में देखो, वहां पूछो कि ऐसा ऐसा हुआ था। गांव में गया, उसको बच्चे भी वहां मिले, चंडालिन भी मिली। पूछा, बोला हाँ शादी एक ब्राह्मण से हमारी हुई थी, वो फिर राजा बन गया, उधर आत्महत्या कर ली। तभी भी विश्वास नहीं हुआ भक्त को। फिजिकल फिर गया उस राज्य में, वहां जाकर पूछा क्या कोई यहाँ चंडाल राजा हुआ था? बोला हाँ। फिर उसने आत्महत्या की? बोला हाँ। वो कमरा दिखाओ, जाकर देखा कमरा, वो पहचाना। हाँ। लौट के आया, विष्णु जी से कहा महाराज ये क्या था? बोला यही मेरी माया है, यही मेरा खेल है। कहने का मतलब है ये संसार माया भी है। जैसे कभी कभी तांत्रिक माया भी माया की चीजें दिखाते, ये संसार है माया, ये मिथ्या है, ये कोशिकाओं का खेल है पूरा। लेकिन आगे साहब कह रहे हैं इसलिए मनुष्य संसार में सुख प्राप्ति नहीं कर सकता। ये जो मेरा है मेरा आप कह रहे हैं, ये सिर्फ कोशिकाओं का खेल है और इस सब शरीर की संरचना मन और माया द्वारा है, इसलिए सब सत्य प्रतीत होता है। नानक देव जी ऐसे ही नहीं फरमा रहे हैं, जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इसमें कुछ साचो नहीं नानक साची मान। और साहब क्या कह रहे हैं, जगत है रैन का सपना। तो बंधुओं इस प्रकार से तीसरी जो मेमोरी हमारे आत्मा की है वो असीम है, अनंत है। इसलिए अंदर से आत्मा जानती है ईश्वर को। संसार की चीजों में वो बच्चा जब जन्म लेता है संसार को देखकर अचंभित होता है, ये मेरा घर नहीं है। लेकिन वो बालक माँ बाप से जब बिछड़ जाता है, बचपन की घटनाएं भूल जाता है। कोशिकाएं ऐसी हैं, इनकी बनावट ऐसी है, अगर आपसे कहूँ पूरा बचपन याद करो नहीं आएगा, कुछ कुछ घटनाएं आपको याद आएगी, बाकी पूरा बचपन याद नहीं आएगा। इस तरह ये पूरा संसार माया भी है। सब जो कुछ आप देख रहे हैं ये स्वप्न का खेल है। साहब कह रहे हैं
संतो वो यहाँ सुख नहीं है, लेकिन आत्मा जिस ओरिजिन के, जिस जहाँ की रहने वाली, वहाँ आनंद है। सदा आनंद होता है वह घर कबो न हो तासा। संतो वह घर सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ न सुख दुख साथ झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। क्योंकि पंचभौतिक शरीर नहीं है वहाँ, ये तो कोशिकाओं का खेल है। ना दिन रैन चंद्र ना सूरज, बिन ज्योति उजियारा। रात भी नहीं है वहां, दिन भी नहीं। ये रात दिन तो पृथ्वी की गति के कारण से। मैं विदेशों में जाता हूँ, एक बार अमेरिका जा रहा था तो मैंने देखा बहुत ऊपर हाइट से जहाज जाता है। आधी दुनिया में जहाँ अंधकार है वो ऑटोमेटिक मैप दिखा रहा था, यहाँ अंधेरा है, जहाँ रोशनी है वो भी दिख रहा था। और मैं खिड़की के साथ बैठा हुआ था, विंडो सीट नहीं थी। उस समय 12:00 से दिल्ली पर चले थे, जहाँ चंद्रमा था उसी क्षितिज पर 16 घंटे यात्रा करने के बाद चंद्रमा था। आप सोचें, इसलिए जगत भ्रमांक है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो महापुरुषों ने वाणियाँ लिखी हैं बड़ी सार्थक है। जगत है रैन का सपना, पर वहाँ आनंद है, अनंत। वही आत्मा का ओरिजिन है। हंसा तू तो अमर लोक का, पड़ा काल बसाई। ये कपोल कल्पित बातें नहीं है। कह रहे हैं जहाँ न सुख दुख साथ जोट नहीं, पाप पुण्य पसारा। ना दिन रैन ना चंद्र सूरज, बिना ज्योत उजियारा। ना तय ज्ञान ध्यान, ना जब तक वेद है नहीं बानी। करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब वहाँ हैरानी। ये तो सब शरीर के कारण और कोशिकाओं के कारण से है। धरना अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड जो नाही। 5 तत्व गुण 3 नाही, साकी शब्द न ताही। मूल न फूल बेल न बीजा, बिना वृक्ष फल सोहे। वो हम सोहम अर्ध उर्ध नहीं, श्वासा लेखत को है। ना निर्गुण ना सरगुण भाई, ना सूक्ष्म अस्तुला। अब कुछ लोग कबीर साहब को क्या कहते हैं, ये निर्गुण उपासक थे। नहीं भाई, साहब निर्गुण उपासक नहीं थे। साहब तो कह रहे हैं ना सूक्ष्म स्थूला, ना अक्षर ना अविगत भाई। ये सब जग के भूला, जहाँ पुरुष तैमा कुछ नाही। कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन रखे जो कोई, पावे पद निर्माणा। संतो वो घर सबसे न्यारा। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।